आज हमें सालू जी महाराज साहब को पट्टे पर विराजमान देखा और पुनः उनसे धर्म संदेश सुना। बड़े लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे। बिना औपचारिकता के हम अपने इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। समय का डिसिप्लिन कोशिश तो पूरी करते हैं, पर जिस तरह का हमारा समाज होता है उसका अनुसरण करना पड़ता है। मैं बिना किसी फर्दर फॉर्मेलिटीज़ के सबसे पहले वीसा सबसे छोटी बिटिया नहीं काशी को बुलाऊंगा। आ जाओ। हाँ काशी पूछ रही है, आ जाओ जल्दी आएगी। आ जाओ। ये अपनी प्रस्तुति देगी काशी। आपने जब बच्चा कोई भी यहाँ पर आएगा अपनी प्रस्तुति देंगे, हर्ष जय जैसे उसका हौसला अफजाई करना है। ये रविंदर जी की पोती है और अनिल जी की बेटी है। क्या नाम है? नेहा अनिल जी की। ठीक है। ये 3 या 4 पहले जो प्रस्तुति हैं वो हमारे जो स्पीच है उससे अलग का पार्ट है। आइए हाँ। जय जमिंदर, मेरा नाम काशीदेव है। आज मैं कविता अतुल्य बालक सुनाने वाली हूँ, जिसके सर पर सजा है हिमालय सा ताज, जिसके पैरों को खुद धोता है सिंधु गाज, जो पूरब और पश्चिम में पानी से घिरा है एक और कश्मीर तो कन्याकुमारी, जिसका दूसरा सिरा है। जहाँ अनेक बोली और भाषाएं हैं, जहाँ खान पान की अलग अलग परंपराएं हैं, जहाँ हर कोने में मौसम भी अलग अलग दिखाता है, जहाँ भाषा समझ आना आए उसकी पीछे का प्यार समझ आता है। दिलों से जलती है सिर्फ एकता, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, ये है बांग्लादेश समाज। जय हिंद, जय भारत। ये है समाज हमारा। ठीक है, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अगर इस बच्चे से बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब मैं इस छोटी सी प्रस्तुति, सुंदर प्रस्तुति के बाद संजय जी को बुला रहा हूँ। एक गीतिका है इनकी भाई की, संजय जी, जूनियर टू सीनियर।
इस तरह की कविताओं का हम बीच बीच में आनंद लेंगे। जो हमारा प्रोग्राम है, जो बच्चों के लिए आज हमने एक विशेष आयोजन रखा है, उनका स्पीच मुझे भी चाहिए आज। जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पहुँचे हैं, नियमावली सभी को पता है, उनके ग्रुप में शेयर कर दी गई थी। आपका मैक्सिमम जो टाइम है 5 से 6 मिनट, मिनिमम अगर आप 2 या 3 मिनट में लगता है आपका स्पीच खत्म हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। यहाँ पर आकर के आप अपने विचारों को व्यक्त करें। हम आपको सुनना चाहते हैं कि आपको किनसे आज़ादी चाहिए, आप बंधे कहाँ हो। ठीक है, मैं सर्वप्रथम अगर अभिषेक तो आ गया है, तुम्ही से अभिषेक करेंगे। ठीक है, मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखे हैं, बाकी आगे पीछे कर सकता हूँ। मैं अभिषेक को बुला रहा हूँ, ये अपना वक्तव्य देंगे। अभिषेक, आप मौका इसका उपयोग कर सकते हैं। मेघना परवीन जी का बेटा है, सुदर्शन जी का पोता है, विनम्री जी महाराज साहब का पोता है। पाठ पर विराजित गुरुओं को वंदन और आप सभी को जय जय। यह बात 12 अगस्त की है, जब मैं गुरुओं के दर्शन करने आया था। वहाँ मुझे रविंद्र अंकल मिले और उन्होंने मुझे बोला कि अभिषेक, तुझे इस टॉपिक मुझे आज़ादी चाहिए पर कुछ बोलना है। मैंने कभी भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं करा था और मैंने काफ़ी झिझकते हुए हाँ कर दी। मैं सोच ही रहा था कि किस विषय पर मैं बोलूँ, परंतु अगले दिन जब मैं अपने कॉलेज गया तब मुझे वहाँ 2 लड़के सिगरेट पीते हुए दिखे और मुझे लगा मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए। मुझे समाज एगो से मुक्त चाहिए। मेरे कॉलेज के बच्चे मुझे क्लासरूम में कम, मुझे सिगरेट और स्मोकिंग पॉइंट पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। मैं अगर अपनी ही क्लास का उदाहरण लूँ तो मेरी क्लास का लड़का, जो कि मुझसे पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, टॉप 10 बच्चों में उसका नाम आता था, वह ड्रग्स की लत में पड़ गया। परमात्मा की कृपा थी कि वह बच गया, परंतु उसके जीवन में एक समय ऐसा था कि वह अगर ड्रग्स ना ले तो वह मर जाता। नतीजा ये निकला कि अब वह मुझसे 2 सेमेस्टर पीछे है। मैं अभी पिछले ही महीने अपने गांव कोटाना गया था। वहाँ गुरुदेव श्री जैन मुनि महाराज साहब का चतुर्मास था। उन्होंने अपने प्रवचन में फरमाया कि घरों में दारू का प्रवेश हो रहा है, इससे अपने और अपने परिवार को बचाएं। उन्होंने और भी फरमाया कि पंजाब में किस तरह लगभग सभी घर इसकी चपेट में हैं। महाराज साहब का एक विजन था भुटाना को लेकर, रोग मुक्त, नशा मुक्त भुटाना। यही विजन मेरा यहाँ के लिए भी है, रोग मुक्त, नशा मुक्त फरीदाबाद। वहाँ जो भी घर नशा मुक्त होते, उनके घर
महार साहब से उनको स्टिकर मिलता कि यह घर नशा मुक्त है, नशा मुक्त परिवार। महार साहब की कृपा से वहाँ पे काफ़ी सारे घरों ने नशे करना भी छोड़े और वह धर्म की राह पर भी चले। वहाँ बच्चों को शिविर भी लगा, वहाँ पे उन्होंने जैन संस्कार भी सीखे। अंत में मैं यही कहूँगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। अर्थात घर परिवार बनने में समय बहुत लगता है, परंतु एक ऐप उस घर को उजाड़ने में काफ़ी है। अभिषेक को ये देश आज़ाद चाहिए नशे से। एक और संग्राम इसके लिए करना होगा, गुरुदेव कर रहे हैं। नेक्स्ट अंशिका आ रही है, कोई भी। इससे नेक्स्ट अगर ऋषभ आ गया है तो अभी उसने समय दिया था थोड़ा, आयुषी नहीं है। अक्षिता, हाँ, ये बिटिया नरेंद्र जी थी। नरेंद्र जी जो रोजाना आते हैं विश्वकर्मा कॉलोनी से, उनकी बिटिया है। मेरी ओर से गुरु को मुखिंदानी और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम अक्षता जैन है और मेरी तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। देश के प्रति हमारा प्यार और संपर्क हमेशा बना रहे। इस पावन दिन पर मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने विचार अब सभी के साथ साझा करूं। यह विषय हम में से हर एक को प्रभावित करता है। समाज के बंधनों से आज़ादी। समाज परंपराओं, नियमों और उम्मीदों का एक मेल है। यह हमारे जीवन को ढालता है, हमें पहचान देता है और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। However, sometimes society puts restrictions on us that can hold back our freedom, individuality, and our potential. These restrictions come in many forms. Social expectation, strict rules, and old beliefs that try to control us. हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करियर चुनना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। We often wonder what will people think. These are not just words, they are invisible chains that hold us back from truly expressing ourselves and from chasing our dreams. समाज के बंधनों से आज़ादी का अर्थ यह नहीं है कि हम हर नियम का विरोध करें या समाज से खुद को अलग कर लें, बल्कि उन्हें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के साथ संतुलित करना चाहिए। It is about understanding that while society can guide us, it should not confine us. We should take time to understand our own values, desires, and goals. One must be true to themselves, embrace your unique qualities and interests, and make choices for yourself, rather than giving up to societal pressures. Question traditional rules that feel restrictive. Surround yourself with people who support your journey and encourage you. Embrace courage, resilience, and bravery. हमें मूल्यवान या सफल होने के लिए किसी पर्टिकुलर बॉक्स में फिट होने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाज एक दिशा देता है, लेकिन अपनी मंजिल हमें खुद चुननी चाहिए। आज़ादी का अर्थ है कि हमें अपने आप को समाज की सीमाओं से मुक्त कर अपने सपनों की उड़ान भरनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं परिचय करा रहा हूँ आप सभी को अपने समाज का। नेक्स्ट भव्य प्रिया अपन का बेटा है। श्री गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा वंदन और आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके समक्ष सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियां विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। इस संदर्भ में आरक्षण नीति पर चर्चा करूंगा और इसे जैन धर्म के सिद्धांतों से जोड़ते हुए अपने तर्कों को प्रस्तुत करूंगा। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक समता और न्याय स्थापित करना था, लेकिन आज यह नीति विवाद और असमानता का कारण बन गई है। आरक्षण की नीति, जिसे शुरुआत में सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लागू किया गया था,
अब राजनीतिक लाभ और जातीय विभाजन का साधन बन गई है। यह नीति न केवल समाज को बांट रही है, बल्कि योग्य और मेहनती व्यक्तियों के साथ अन्याय कर रही है। उदाहरण के तौर पे 2019 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में देखा गया कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के कई उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट से उच्च स्थान पर थे, उन्हें उनकी श्रेणी में सीमित सीटों के कारण अवसर नहीं मिल सका, जबकि उनसे कम अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को चयनित किया गया। इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में प्रतिभा और मेहनत के महत्व को कम कर रही हैं। जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचना चाहिए। वर्तमान आरक्षित नीति जो जाति आधार पर समाज को विभाजित कर रही है, जैन सिद्धांतों के विपरीत है। जैन धर्म के अनुसार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव महत्वपूर्ण है, यानी समाज के हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, न कि किसी विशेष वर्ग का। एक अन्य उदाहरण है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया का। 2022 के नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में कई सामान्य वर्ग के छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें उनकी श्रेणी में सीमित सीटों के कारण प्रवेश नहीं मिल सका। वही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम अंक के बावजूद प्रवेश मिल गया। यह न केवल उन छात्रों के साथ अन्याय है, बल्कि यह देश के चिकित्सा क्षेत्र में भी उत्कृष्टता के साथ समझौता करता है। इसके अलावा सरकारी नौकरियां में आरक्षण के चलते कई उच्च पदों पर नियुक्तियां केवल आरक्षण के आधार पर की जाती हैं, न कि योग्यता के आधार पर। इसका असर देश के प्रशासनिक ढांचे पर भी पड़ता है, जो कि दक्षता और कार्यकुशलता में कमी का कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि नीतियों में न्याय और समानता का ध्यान रखना चाहिए। पहला कदम यह होना चाहिए कि आरक्षण को जाति के बजाय आर्थिक आधार पर यानी फाइनेंशियल सिचुएशन के आधार पर लागू किया जाए। उदाहरण के लिए 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 70% गरीब लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जो किसी विशेष जाति से संबंधित नहीं है। यदि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होता है तो यह नीति वास्तविक रूप में जरूरतमंदों तक पहुंचेगी। दूसरा, आरक्षण का एक निश्चित समय सीमा में पुनरावलोकन होना चाहिए। 2011 की जनगणना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कई वर्ग अब आर्थिक रूप से स्थिर हो चुके हैं। ऐसे में जो वर्ग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहिए, ताकि यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें सच में इसकी आवश्यकता है। अंत में जैन धर्म हमें यह सिखाता है कि समाज में स्थायी शांति और संतुलन तभी स्थापित हो सकता है जब हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और परिश्रम के आधार पर अवसर मिले। हमें एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना होगा जहां जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो, बल्कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यही सच्चा सामाजिक न्याय होगा और यही राष्ट्र के समग्र विकास का पथ। धन्यवाद। जाति आरक्षण बड़े अच्छे तरीके से जैन धर्म से लेकर भगवान महावीर ने तो एक इंद्रिय से लेकर बचेंद्रिय तक की सुरक्षा कैसे हो वो हमें सिखाया। अब नेक्स्ट जो है नमन, अलंकार विद्या जैन का पुत्र है नमन जैन। गुरनी जी को मेरा वंदन और आप सबको मेरा केर गणेश और स्वतंत्रता दिवस के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी हर इंसान के लिए अलग मतलब रखती है और मेरे लिए आज़ादी सिर्फ एक मतलब नहीं रखती है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है अपने आप को समझना, अपने सपनों को हकीकत बनाने की आज़ादी और अपनी ज़िंदगी को अपने मर्जी से जीने की आज़ादी। लेकिन असली आज़ादी वहाँ है जहाँ मेरे फ़ोन की बैटरी कभी लो ना हो, वाईफाई हमेशा स्ट्रॉन्ग हो और डांटने वाला कोई ना हो। मुझे चाहिए गाड़ी चलाते हुए मेरी माँ की बढ़ते हुए बीपी से आज़ादी। और मुझे पता है कि ये आज़ादी भी किसी बीपी की गोली या फिर मेरे गाड़ी धीरे चलाने से नहीं मिलेगी, लेकिन हर माँ के अपने बच्चे के प्रति अनावश्यक चिंताओं से है।
और अंत में मुझे अपने कर्मों से आज़ादी चाहिए। आखिरी में जाने से पहले एक पंक्ति आपके समक्ष रखना चाहूँगा। चाहे कोई भी हो, ख्वाब हो या हकीकत, चाहे कोई भी हो, ख्वाब हो या हकीकत, मुझे भी चाहिए अपने आज़ादी की हकीकत। कभी अपने दिल की सुनूं, कभी खुद को समझूं, कभी अपने दिल की सुनूं, कभी खुद को समझूं, मुझे भी चाहिए अपने सपनों की आज़ादी की हकीकत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये है आने वाला पर्दा। नमन की अलग किस्म की इसको आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट पावनी। ओमन राजीव बीपीटी की उनकी बेटी है। स्थानक में विराजित सभी गुरुओं को मध्य मिलना अथवा यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गवार मेरे भाई बहनों को जय जय। समाज में अंधविश्वास बहुत फैल रहा है। आज मैं पावनी जैन अपने आप को अथवा समाज में फैले अंधविश्वास से आजादी दिलाना चाहती हूँ। आज का युग विज्ञान का युग है, किंतु सदियों से चला आ रहा अंधविश्वास अभी भी इस पर भारी है। यह समाज में फैला हुआ ऐसा नासूर है जिसने समाज की जड़ों को खोखला कर दिया है। अभी हाल ही में झारखंड में कुछ कथित तांत्रिकों ने एक महिला को डायन घोषित कर दिया, जिस पर स्थानीय लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये कहाँ का न्याय है? इस अंधविश्वास का कोई जाति धर्म नहीं होता। इसकी चपेट में पढ़े लिखे व समृद्ध परिवार भी आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, 2018 में दिल्ली में स्थित बुराड़ी में एक पढ़ा लिखा व समृद्ध परिवार के 11 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी, जिसके पीछे भी सबसे महत्वपूर्ण कारण जो सामने आया था वह अंधविश्वास था। इसलिए मैं आप सभी के समक्ष अपने पूरे समाज से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने वाले लोगों से सावधान रहें अथवा अपने आप को और देश को इन क्रूरियों से आजाद करें। जय हिंद, धन्यवाद। इतने अलग अलग विषय आपके सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रियांशी, आई थिंक नॉट प्रेजेंट है। प्रियांशी। रुचिका। प्रिया अपन की बिटिया रुचिका। सव्य सिंह। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शायद मैंने जो पहले 3 शब्द बोले वो आपको समझ नहीं आए होंगे। फिर मैंने थोड़ा सा रुक के दोबारा 2 शब्द बोले, जय जिनेंद्र। वो शायद आपको समझ में आए। तो जो पहले बोला था वो प्राकृत थी, हमारी मूल भाषा, और बाद में जो बोला वो हिंदी भाषा में बोला, जो हमारी मूल भाषा नहीं है। जैनियों की मूल भाषा तो नहीं है। जैनियों की मूल भाषा प्राकृत है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्राकृत जानते हैं, प्राकृत समझते हैं? शायद 100 में से 2-3। यह मेरी भी कमी है कि मुझे भी प्राकृत का ज्ञान नहीं है। मुझे प्राकृत की आवश्यकता इसलिए लगी क्योंकि मैं आगम पढ़ना चाहती थी। आगम मतलब जैनियों की मूल ग्रंथ, जो कि प्राकृत में है। अभी कुछ समय ही हुआ है कि मैंने भी कुछ सीखने का प्रयास कर रही हूँ, और इसीलिए मैं समाज से चाहती हूँ कि वो संपूर्ण मार्गदर्शन देते हुए जो रूढ़िवादी चीजें हमारे समाज में चल रही हैं उससे आजादी दिलाएं। उम्मीद है कि गुरुजन भी समाज को पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि मेरे जैसे बच्चे भी धर्म से जुड़ सके। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, परंतु मुझे लगता है कि अभी हमारे समाज को और मुझे भी कुछ और चीज़ों से आज़ादी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कितने लोगों को पाइये सिक्खा के बारे में पता है? मैंने अभी 2-3 शब्द बोले, उसमें मैंने प्राकृत का इस्तेमाल किया। जैसे जय जिनेंद्र की जगह सफल
बोला, 15 अगस्त की जगह 15 अगस्त बोला, प्राकृत शिक्षा की जगह पाइय सिक्खा बोला। तो जैसे मैंने ये प्राकृत बोली, वैसे ही हमें आगम पढ़ने के लिए प्राकृत की आवश्यकता है। हमें प्राकृत सीखनी चाहिए। समाज के गणमान्य पदाधिकारियों को एवं गुरुजनों को हमें प्राकृत सिखाने की व्यवस्था करवानी चाहिए ताकि हम आगम पढ़ सकें। आगम क्यों पढ़ें? शायद फिर से मेरे अंदर ही कुछ कमी है जो मुझे ये नहीं पता कि कुछ ना करने का नाम समायिक है या कुछ करने का नाम समायिक है। कुछ लोगों के अनुसार हम जाप, पाठ, स्वाध्याय आदि जन कार्य समायिक में कर सकते हैं, परंतु कुछ अन्य लोगों का ये कहना है कि कुछ ना करना और केवल खुद पे ध्यान केंद्रित करना समायिक है। अब इसमें से क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। शायद मेरे हिसाब से आगम ही बताएंगे। इसके लिए हम सबको आगम का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसके लिए प्राकृत महत्वपूर्ण है। हमें ये किसी ने नहीं बताया कि हमें कौन से आगम से ये पता चलेगा। मुझे आज़ादी चाहिए इन रूढ़िवादी विचारधाराओं से, मुझे इस अज्ञानता से आज़ादी चाहिए। क्यों हम अपनी जड़ों को काट के अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ के अन्य भाषाओं की तरफ जाए? समाज को फिर से ये सोचना होगा, क्या वो गलत रीतियों में जाना चाहता है या समाज के अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करना चाहता है। एक बात मैंने आपसे समाज के बारे में रखी, जैसे कि मैं असमंजस। अब मैं एक और चीज से आज़ादी चाहूंगी। जैसे एक परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, हम वहां जाते हैं और खाना खाते हैं। हम देखते हैं कि 2-3 तरह की सब्जियां, पूरी, हलवा आदि बनते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्या ऐसे शोकाकुल स्थिति में हमें स्वादिष्ट व्यंजन खाने चाहिए? क्या हमें उस शोकाकुल परिवार का दुख नहीं बांटना चाहिए? यह एक कमी है। हमें इस कमी से आज़ादी चाहिए। आज़ादी कैसे मिलेगी कि कोई दुखी है तो सूखी रोटी बिना घी के, एक सब्जी क्या एक मीठा बने। रोटी सबसे जरूरी है जिससे खाना खाया जा सके, और मीठा इसलिए ताकि वो दुख भूल जाए और जीवन में आगे बढ़ सके। यह एक कुरीति है जिससे मुझे आज़ादी चाहिए। समाज को इसके बारे में विचार करना चाहिए। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि हम तो अहिंसा के धर्म का पालन करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो सात्विक पहनावा भी होना चाहिए। सात्विक पहनावे से मेरा मतलब क्रॉप टॉप तो नहीं, जीन्स भी नहीं। मेरे हिसाब से सात्विक पहनावे का मतलब साड़ी, सूट सलवार ये सब है। सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग अहिंसक और सात्विक होना चाहिए, ना कि हिंसक, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों में अधिकतर मांसाहार का प्रयोग होता है। मेरे हिसाब से स्थिति के अनुकूल परिधानों का चयन होना चाहिए। जैसे आप स्थानक में बैठे हैं, ये एक धर्म स्थल है, तो उसी के अनुरूप इसका पालन होना चाहिए। जैसे कि आप सबको विदित है कि ये विचार संगोष्ठी अविवाहित बच्चों द्वारा की जा रही है। मैं भी बच्चों की आयु में अंतिम चरण में, शायद कुछ समय पश्चात मेरा भी विवाह हो जाए। फिर से मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है या घटाना है, जोड़ना है या तोड़ना है। शायद मेरे हिसाब से समाज को आगे बढ़ाना भी है और जोड़ना भी है, घटाना या तोड़ना तो कतई नहीं है। फिर से मैं समाज में विनती करूंगी कि जैन कुल के बच्चों की जन्म शादी, ओह गलती हो गई, शादी नहीं विवाह जैन कुल में ही हो। रात्रि विवाह का त्याग हो ताकि अहिंसा का ज्यादा पालन हो सके और खर्चा कम हो। हम जैन हैं 1%, इनकम टैक्स देते हैं 34%। सरकार को सोचना चाहिए कि टैक्स तो ले, लेकिन राम राज्य की तरह से, या ना कि यानी कि समाज की जेब से टैक्स तो जाए पर समाज को पताना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग दूसरे समाज के लोगों को मुफ्त में हमारे टैक्स के पैसा बांटा जाए। मुझे आज़ादी चाहिए भ्रष्ट ग्रंथों से जो मुझे मिलेगी आगम पढ़ने से। मुझे आगम चाहिए अपने स्थानकों में। मुझे नहीं पता कि स्थानक में है या नहीं, पर जब मेरा ये हाल है तो अन्य समाज के बच्चों का क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे आज़ादी चाहिए भ्रष्ट तरीकों के खान पान से, शोकाकुल स्थिति में भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों से। मुझे आज़ादी चाहिए स्थान विपरीत परिधानों से। आज़ादी चाहिए विवाह की रीति रिवाजों की कुरीतियों से और भारी भरकम टैक्स। मुझे उम्मीद है मेरे गुरुओं से, समाज के पदाधिकारियों से, परिवारजनों से कि जो मैंने आज ये मुद्दे उठाए हैं इनसे आज़ादी दिलाएं। दिमाग में मुद्दे और भी हैं, लेकिन समय सीमा का देखते हुए अभी ये संभव नहीं है। किसी को मेरे वचनों से ठेस पहुंची हो तो मिच्छामी दुक्कड़म, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे सुधार की आवश्यकता है। रुको रुको, लौट चलो लौट चलो, कहाँ चले गए हो कि लौटने की आवश्यकता पड़ गई है। लौटना बहुत कठिन होता है। आओ इंडिया से भारत की ओर लौट चले। अंत में 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। आओ आजाद हुए, संस्कृति को बचाएं। संस्कृति बचेगी तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा,
देश बचेगा तो हम बचेंगे। भारत माता की विजनरी जो व्यक्ति होता है वो देखता है जो आम व्यक्ति नहीं देख पाता। रुचिका के स्पीच के मात्र समस्याएं नहीं थी, समस्याओं का समाधान भी था। कितने बढ़िया तरीके से इसने एक डिमांड रखी है, कुछ डिमांड्स हैं कि हमें प्राकृत सीखनी है और क्यों सीखनी है ये भी इसने बताया। ब्याह शादी के रीति रिवाजों को लेकर के क्वेश्चन मारता है। गुरु करते हैं पढ़ने से, समझ कम आता है। मैं समझता हूँ जिसमें रुचिका आकर के मन से बोलेगी और रुचिकाएँ बोलेंगी तो समझ में पक्का है। ठीक है, आप नेक्स्ट ऋषभ आ गया है। ऋषभ, अरे ठीक, मैंने तो पेरेंट्स को आते देखा था। हाँ, एक मिनट, नाम है हमारे सामने। अब सर्वज्ञ, इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको मुझे तैयार करना पड़ा। उनका हौसला, रुचिका उनमें से एक थी, पर इसकी तैयारी देखो कितनी जबरदस्त है। सर्वज्ञ, गुरुओं को मेरा वंदन और आप सभी को जय जिनेंद्र। बच्चे का परिचय दीपक गुंजन का बेटा है। गुरुओं को मेरा वंदन और आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। खाना पीना खा के जाना, खर्चा पानी लेके जाना। क्या हुआ? कुछ गलत क्या किया मैंने? यही तो हमारे देश में होता आया है, यही तो हमारे देश में हो रहा है। अबे यार, इंस्टाग्राम का ट्रेंड भी एक समय के बाद चेंज हो जाता है। पता नहीं करप्शन का ट्रेंड कब चेंज होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पता लग गया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है। जी सही कहा, मेरा टॉपिक है मुझे चाहिए आज़ादी भ्रष्टाचार से, जिसे हम अंग्रेजी में करप्शन भी कहते हैं। चलो, जब ये टॉपिक चुना ही मैंने है तो शुरुआत भी मैं ही करता हूँ। मैं ऐसे न जाने कितने लोगों को जानता हूँ जो अपने छोटे बच्चों, बड़े बच्चों के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए ना जाने कहाँ की पहुँच लगवाते हैं, ना जाने कितना पैसा देते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे और अधिकांश लोग इस चीज़ का हिस्सा भी होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्यारे देश भारत में लाइसेंस दो तरीके से बनता है। पहला पैसा देके, दूसरा टेस्ट में फेल होके फिर पैसा देके। मैं तो ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिन्हें को गाड़ी चलानी भी नहीं आती पर उनके पास लाइसेंस है, और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है पर उनके पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि उन्होंने टेस्ट के बाद पैसा नहीं दिया। यही कारण है हमारे देश हिंदुस्तान में कितने एक्सीडेंट होते हैं। आप खुद ही देखो यार, अगर कोई माइनर नशे में तेज रफ्तार से किसी लोगों को मार देता है तो वो बस पैसे और पैसे देके छूट जाता है। ऐसे पता नहीं कितने अमीरों ने कितने गरीबों को करप्शन की गाड़ी के नीचे कुचला होगा, चाहे वो सलमान खान हो या पुणे में किसी बिल्डर का बेटा। डॉक्टर तक की डिग्री 10-15 लाख में मिल जाती है। टीचर पास करने के लिए पैसा मांग लेते हैं। जज हो, IAS ऑफिसर हो, पुलिस हो या हो कोई नेता, आजकल करप्शन हर जगह का ऐसे फैला हुआ है कि इस पे बस एक ही लाइन सूट करती है, कीमत हर चीज की होती है, बस खरीदना आना चाहिए। मैं आप सबको एक न्यू टर्म से अवेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम है ग्रीन वॉशिंग। इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसेस, कंपनीज वगैरह होती है वो अपने काले कुकर्मों को अच्छे कुकर्मों से बदल देती है। और वो काम कैसा करती है? बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, मीडिया हाउसेस, पुलिस के मुंह पैसे से भर देते हैं। इतने भर देते हैं कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। मुझे आज़ादी चाहिए करप्शन से। मैं बड़े लेवल पर तो बात ही नहीं कर रहा, क्यों ना हम दूसरों की बजाय खुद से शुरुआत करें। आइए मेरे साथ प्रण लीजिए कि आप लोग अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज एडमिशन के लिए रिश्वत नहीं देंगे, और हम बच्चे भी प्रण लेते हैं कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस अपने दम पे क्लियर करेंगे, ना कि अपने माँ बाप के पैसों के दम पे। हम जिस प्रोफेशन में हैं हम उस प्रोफेशन में रिश्वत नहीं लेंगे। हमारे देश में जब अच्छे सच्चे काबिल डॉक्टर, जज, वकील, IAS ऑफिसर आएंगे, समझदार नागरिक होंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तभी वो सही मायने में हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। लोगों को वक्त पर इंसाफ मिलेगा, देश सुरक्षित बनेगा, इस देश में लोगों को एक दूसरा भरोसा होगा, तभी मेरा भारत महान बनेगा। धन्यवाद। ये सर्वज्ञ है, सब जानते हैं।
एक बार तो मुझे कहा था अंकल मैं बोलूं तो कुछ नाराज तो नहीं हो जाएंगे लोग, तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या बोल के जाएगा। वो बोला बहुत बढ़िया। हाँ, वो जो नाराज होने वाले हैं वो शायद यहाँ। नेक्स्ट तवीशा। ये अनिल नेहा की बेटी कंचन रविंदर जी की पोती। जय जिनेंद्र, मेरा नाम त्विषा है। On the occasion of Independence Day, I will try to articulate few essential practices from our religion, which, if we follow in day-to-day of our life, can help us to get freedom from negative emotions, including anger, guilt, fear, attachment, and you never know. And you never know, one day, maybe we will get freedom from reincarnation, the cycle of birth and death. First one is Samayak. It is a 48 minutes of our religious practice in which we try to come close to our soul, which helps us to become Kashai free, which are Krodh, Lobh, Man and Maya. For a short time, we stop all the activities of mind, speech and body and experience the internal peace and life happiness. Next one is Jai Jinendra. It is a Sanskrit word derived from the words Jai, Jin and Indra, which means I bow down to those pure souls who have conquered over all five senses and desires. By embracing the tradition of greeting each other with Jai Jinendra, we establish a sacred place where ego, conflicts, and negativity are diminished. It creates an atmosphere of mutual respect, humility, and gratitude. Next one is Ahimsa Paramo Dharma. Non-violence is the highest religious duty. We should avoid causing harm, whether intentional or unintentional, to any living being through our speech, thoughts, or actions. Choosing to practice compassion towards all life forms. Next one is aparigraha, meaning non-possessiveness. It is to minimize one's desire for material things and limit their attachment to their possessions. Aparigraha enables us to take what is truly necessary and no more. Be as simple as you can be. You will be astonished to see how uncomplicated and happy life can become. I want to conclude with last practice, which is forgiveness. It is an expression of the inner strength. To be sorry about everything can liberate you of guilt. Also, it is a good antibiotic for our ego. While being sorry, at least for the moment, we acknowledge our mistake and want to genuinely put it behind us. While speaking on this topic, if I conveyed something incorrect, then I would seek your forgiveness. Michami Dukla. Thank you. How beautiful this is. We are listening the 5 principles and the patience of Jainism from such small children. Wonderful. Next is दिव्यांश आया है जिसने किसी सॉन्ग के लिए लिखवाया था नहीं। चलिए नेक्स्ट है स्नेहा। आप भी बदरपुर से। नरेंद्र जी की बिटिया नहीं। मेरा सादर नमन और आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम स्नेहा जैन है और मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।
अप्रासंगिक धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्रता। आइए पहले ये स्वीकार करें कि धर्म ने सदियों से समाजों और व्यक्तियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने लोगों को उद्देश्य, समुदाय और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। हालांकि जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें और विश्वास भी बदलता है, लेकिन धार्मिक मान्यताएं अक्सर कठोर रहती हैं और इनका पालन करने की अपेक्षा हमसे वैसे ही होती है जैसे सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। इससे हमें जो सिखाया गया है और जो हमारे लिए हमको सही लगता है, इसमें टकराव उत्पन्न हो सकता है। इन धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें एक एक करके कदम बढ़ाने होंगे। पहला कदम यह है कि हमें समझना होगा कि सवाल पूछना बिल्कुल ठीक है। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप असम्मानजनक हो रहे हैं, या इसका मतलब यह है कि आप अपने विश्वासों से बेहतर ढंग से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस करते हैं, इसे खोजें, न कि बस यही स्वीकार करें कि आपको क्या सिखाया गया है। एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ खुले तौर पर संवाद करें। अगर आप कुछ धार्मिक मान्यताओं से बंधे हुए महसूस करते हैं तो परिवार या समुदाय से इसके बारे में बात करें। अपनी भावनाओं और चिंताओं को स्पष्ट रूप से साझा करें। जबकि वह बातचीत कठिन हो सकती है, वह आपकी बुद्धि और भलाई के लिए आवश्यक है। अंततः मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से दयालु रहें। धार्मिक मान्यताओं से अलग होना जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आसान नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय, धैर्य और साहस लेती है। अपने आप को विकास और विकास की जगह दें। जय हिंद, जय भारत। धार्मिक मान्यताएं, धर्म हमें संवाद करना सिखाता है, विवाद नहीं। बस यही कुछ ये बच्ची कहना चाह रही है। सबसे बात करें अगर आप धार्मिक हैं। नेक्स्ट सोमिया, नवीन, माता का नाम बोलिए, रीना नवीन की बेटी। गुरु को मेरा वंदन और आप सभी को मेरा जय जय। आशा है आप सब खुश मंगल और खुश और आज़ाद होंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब सभी सच में आज़ाद हैं? आप सबका पता नहीं, पर मैं आज़ाद महसूस नहीं करती, और मुझे इस चीज़ की पूरी गारंटी है आप सब भी आज़ाद नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। हम ना जाने कितने जन्मों से कैद हैं और आने वाले कितने जन्मों तक कैद रहेंगे। हमें लगता है कि समाज ने, इसके रूल्स ने, इसकी रेगुलेशंस ने, हमारे स्कूल ने, माता पिता ने, भाई बहनों ने, या फिर हमारे घर में जो हमारे संस्कार हैं उन्होंने हमें कैद किया, पर ये सच नहीं है। हमें कैद करने वाले हम खुद हैं। हमें बहुत आसान होता है समाज पे लांछन लगाना कि इसने हमें ये कैद किया, पर समाज किसी को कैद नहीं करता। समाज बनाने वाला है कौन? हम लोगों से ही समाज बनता है। हर एक इंसान इस समाज में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बहुत सारे लोग। हम सब एक एक को मिलकर ही समाज बनता है, और इस समाज में हमने खुद औरों को कैद किया है। और हम क्यों कैद करते हैं औरों को? जो बच्चों को आज लगता है कि समाज ने कैद किया है, ऐसा क्यों है? इसका जड़ कारण क्या है? बच्चों को लगता है कि सोसाइटी में ऐसे अलग अलग गलत रूल्स हैं या फिर करप्शन है। इसका मूल जड़ ये है कि हम भीतर से टूटे हुए हैं। हमने बहुत सारे मसाइल भरे हुए हैं। मुझे आज़ादी चाहिए, और मुझे आज़ादी खुद से चाहिए। मुझे अपने मोह से, राग से, देश से, मेरे अंदर असत्य बोलने की जो भावना है, जो मैं पाप करती हूँ, ईगो है, मेरे अंदर जो घमंड है, ये सब इच्छा है, मुझे इनसे आज़ादी चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों से आज़ादी पाएंगे, आपको सही मायने में आज़ादी मिलेगी, और इस चीज़ की गारंटी होगी कि आप सही मायनों में खुश हैं। आपको सोसाइटी के किसी भी एक रूल से आज़ादी मिल भी जाए, आपकी मनपसंद चीज़ वो हो भी जाए, तो भी सोसाइटी नहीं बदलने वाली, और तो भी आपको खुशी का मार्ग नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप फिर दोबारा किसी बात पे दुखी हो जाएंगे। ये हमारा नेचर होता है कि आज हम जिस बात पे खुश हैं, हमें दूसरी बात दोबारा मिल ही जाएगी दुखी होने के लिए। हम हमेशा कल को सोच के दुखी होते हैं, जो बीत चुका है उससे सोच के दुखी होते हैं। कल को सोच के ये दुखी होते हैं कि हमारे होने पसंद हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा नहीं हुआ, तो हम दुखी होते हैं कि अगर हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई, या फिर हमारे बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ।
यही कारण है हम करप्शन जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं या गलत रास्ते लेते हैं या बच्चों को गलत परिवारों में भेज देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर हमारी इच्छा का नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे हम अपने अतीत को याद करते हैं तो हम दुखी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब अपने पास्ट को याद करते हैं तो हम गिल्ट में शर्मिंदा होते हैं, शर्म होते हैं, दुखी होते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। आप मुझे एक बात बताइए, कल के बारे में सोच के या बीते हुए कल के बारे में सोच के दुखी होने का क्या फ़ायदा? जो चीज़ है ही नहीं, जो ना ही तो आने वाला कल है ना जो हो चुका है वो है, उस चीज़ के बारे में दुखी होकर कुछ भी नहीं होगा। जो है वो आज है। और मेरा मानना तो ये है कि हमारे कल में या फिर आने वाले पल में क्या होगा इसका किसी को नहीं पता। हमारा पूरा जीवन सिर्फ दो तरीकों से चलता है। पहला, हमारे कर्मों से। हमारे साथ वही होगा जो हमने अपने कर्मों से अपने लिए इकट्ठा किया है। ये हमारा बैंक बैलेंस है जो हमने इकट्ठा कर रखा है, सेव कर रखा है। अब वो भगवान पे डिपेंड करता है वो कौन सा बैलेंस कब दिखाते हैं, दुख का हो या पुण्य का हो। तो हमारे जीवन में स्थिति भी ऐसी होती है, कभी भी दुख आ सकते हैं, कभी भी पुण्य आ सकते हैं। आज आप पे बहुत पैसा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, कल आपका व्यापार डूब सकता है। आज आपके पास जीवन है, इसकी भी गारंटी नहीं, एक सेकंड में हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। सुनने में दुख हो रहा है ना, पर यही जीवन का सच है। आज सभी हो सकता है हम सब पे एक सामाजिक कर्मा हो और यहाँ पे भूकंप आए और हम सबकी मृत्यु हो जाए। क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि भूकंप नहीं आएगा? ऐसा नहीं होगा। तो जीवन दो ही तरीकों से चलता है। पहला जो मैंने आपको बताया, हमारे कर्मों से, जो हमने अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि आपको बुरी नज़र लग गई है या आपके ऊपर किसी ने कोई जादू टोटका करा दिया है या उसकी टोक लग गई या फिर हमारी किस्मत अच्छी, ये सब एक भ्रम है। मैं इस चीज़ को लिख के कह सकती हूँ, ये सब एक भ्रम है। किसी के कराने से या किसी के कहने से जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हम अपने जीवन में जो भी दुख भोगते हैं, चाहे वो हमारी बीमारी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो पैसे का हो या ससुराल में मिलने वाला सुख हो या मायके का मिलने वाला सुख हो, वो सब हमारे कर्म होते हैं। इसे हमें समाज के ऊपर नहीं डालना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे जीवन में चीज़ें घटित होती है वो परमात्मा की मर्जी से होती है। परमात्मा में इतनी शक्ति है कि वो अगर आपके जीवन में कुछ बुरा भी होना हो उसे बदल सकता है। मैंने एक बहुत सुंदर चीज़ पढ़ी थी और जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, वो चीज़ गुरु नानक जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जब किसी चीज़ पे स्टैंप लगती है, आपने देखा होगा ना, मोहर लगती है, वो हमेशा उल्टी छपती है। मुझे उस चीज़ का पंजाबी अनुवाद तो याद नहीं, लेकिन उस चीज़ का अर्थ ये था कि भगवान की जब आपके ऊपर मोहर लग जाती है, जब उस परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो जाती है, तो आपने जो बुरे कर्म किए होते हैं, जो आपके उल्टे कर्म होते हैं, चाहे आपने कितने भी बुरे किए वो भी सीधे हो जाते हैं। जैसे मोहर लगने के बाद सीधी पड़ी जाती है, तो आपके उल्टे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ने, स्थानक आने से, जाप करने से, मैं इस चीज़ की भी गारंटी देती हूँ कुछ नहीं होने वाला। शास्त्र पढ़ने से, आरती करने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा जब आप अपने मन की गंदगी को साफ करोगे। और वो गंदगी ना, हमें लगता है कि चलो कर लेंगे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल देती हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, स्थानक में बहुत सारी औरतें आती हैं, मैं कई बार स्थानक आई हूँ। महाराज जी के प्रवचन होने के बाद ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं ग्रुप में और इनकी ये बुराइयाँ नहीं करते, लेकिन ये गॉसिप बहुत करते हैं। मैं गलत नहीं कह रही कि तूने ये साड़ी पहनी, तूने ये पहना, वो पहना। इनके इंटेंशन बुरे नहीं होते, लेकिन ये आपस में जो ये बातें करते हैं ना, ये इफेक्ट देते हैं। अगर किसी ने आज कम अच्छे कपड़े पहने हैं, उसके दिमाग में ये चीज़ घर करेगी कि क्या मैं कल अच्छा बन गया। उसका दिमाग देखिए ना, बाहरी सौंदर्य पे जा रहा है, ना चाहते हुए भी हम कितनी सारी चीज़ों से बन जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। अब ये जेंट्स लोग बहुत बोलते हैं, कहाँ पे 5 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट से पहले नहीं आते हैं। अपनी बीवी को झूठ बोलते हैं। ये जब बिजनेस करते हैं उसमें करप्शन करते हैं। मैं श्योर हूँ आधे से आधे लोग काला धंधा करते हैं। बहुत छोटे छोटे हमें कसा है, ईगो है। हम जब बहुत पैसा कमाने लगते हैं हमें घमंड आ जाता है। बहुत लोग समाज में दान करते हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा इच्छा ये होती है कि हमारा नाम छपे, हमारा बोर्ड पे नाम आए। आप में से कितने लोग हैं जो इस दान को ऐसे करने की हिम्मत रखते हैं, हम दान करेंगे पर हम उसका नाम नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस दान से वो चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। आप अपना नाम चाहते हो, आप अपना रुतबा चाहते हो समाज से। आपको डर लगता है कि अगर आप लोगों का रुतबा नहीं होगा समाज में तो आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा। ये कैसा रुतबा है? आप मुझे बताओ, आपकी ज़िंदगी कितने साल की? 60, 80, 90, इसके बाद क्या? पर आप इस 8, 60, 80, 90 साल को बर्बाद कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है, हम इसकी कीमत नहीं जानते।
जो दान होता है उसका सच्चा अर्थ ये होता है कि हम किसी के लिए कुछ करें और बदले में उसके बदले हमें कोई आशा ना हो कि हमें कुछ मिले, वही सच्चा दान है। अगर आप में से किसी ने ऐसा दान नहीं किया तो आपने चाहे कितना भी दान किया, कितने भी बोर्ड्स लगा लो, उसका फल आपको नहीं मिला होगा। सच्चा दान वो है जो हमने किया हो और उसके बदले हमने कोई आशा ना लगाई हो। हमें समाज में जैसे सिख लोग होते हैं, वो सेवा करते हैं, लंगर बांटते हैं, जूते होते हैं, उसके बदले वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो प्यार भी सच्चा वही होता है जिसके बदले हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को सच्ची में आज़ादी चाहिए तो अपनी इन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, अपनी ईगो पे, अपने झूठ पे, इन सारी चीज़ों पे। और मेरी आशा आप सब लोगों से ये है कि आप आज में जिए, कल के डर में मत जिए, क्योंकि अगर आप कल के डर में जिएंगे तो अपने बच्चों को, अपने आप को, सबको बांध दोगे और परेशान करोगे। मुझे पता है समय कम है, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, बस मैं वो बोलना चाहूँगी जिसमें डर हमें कुछ कहता है। ये डर हमें ना जीने देगा ना मरने देगा, ये डर ना हमें जीने देगा ना मरने देगा, ये यूं ही हमें तरसाएगा, ये यूं ही हमें तड़पाएगा और ये जीवन यूं ही गुजर जाएगा। ये डर हमें ना जीने देगा ना मरने देगा, ये यूं ही हमें तरसाएगा, ये यूं ही हमें तड़पाएगा और ये जीवन यूं ही गुजर जाएगा। फिर दोबारा अगले जन्म ये दौर दोबारा आएगा, फिर दोबारा अगले जन्म ये दौर दोबारा आएगा, अपने साथ डर भी लाएगा, फिर से हमें डराएगा, तरसाएगा, तड़पाएगा और ये जीवन भी गुजर जाएगा। अब देखिए हम डर को क्या कह रहे हैं, अब ना इस जीवन को गुजरने दूंगा, अब ना इस जीवन को गुजरने दूंगा, ना इस डर को डराने दूंगा, मोक्ष मार्ग का रास्ता लूंगा, मोक्ष मार्ग को अपनाऊंगा। खुशी न जाने वाले कल में है, ना आने वाले कल में, खुशी न जाने वाले कल में है, ना आने वाले कल में, खुशी आज में है, बस ये सोचकर अपना जीवन बिताऊंगा, बस ये सोचकर अपना जीवन बिताऊंगा। धन्यवाद। अगर कोई बच्चा समय सीमा से थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा तो उसको एंजॉय करें, क्योंकि हमारा काम तो बोलने का ही है, लगातार बोलते हैं, आज बच्चों को ही सुनना। बिटिया ने बहुत सारे इश्यूज को एक साथ लिया है, अगर समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट विदिशा जैन, डॉटर ऑफ अलका रविंदर जी। पाठ पर विराजित कुंडियों को मेरा वंदन व आप सभी को जय जय। आजादी मुझे किससे चाहिए? आज से 10-15 साल पहले सरकार ने, समाज ने एक अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान ने सफलता प्राप्त की, जिस कारण भारत में आज 77% वुमेन एजुकेटेड। आज के समय में इन एजुकेटेड वुमेन को क्या फ्रीडम चाहिए, क्या आजादी चाहिए? एज अ लीगल प्रोफेशनल मैंने एक अविवाहित लड़की को कभी अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का दावा डालते हुए नहीं देखा, लेकिन एक विवाहित लड़की को अपने इन-लॉज के अगेंस्ट घरेलू हिंसा का दावा डालते हुए बहुत देखा है। ऐसा क्या है जो बदल जाता है? बदलती हैं अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। आज का समाज लड़कियों से अभी भी वही एक्सपेक्टेशंस रख रहा है जो पहले रखता था। आजादी चाहिए उन टिपिकल जेंडर रोल्स से। The entire generation of young educated women are drowning. वो डूब रही हैं because they have been raised with traditional roles while being empowered to be independent. These women take on majority of house duties while simultaneously achieving heights at their workplace. They need freedom. But do they?
उन्हें आज़ादी चाहिए, आज़ादी नहीं, सहयोग चाहिए। नॉट फ्रीडम बट सपोर्ट। जय जय। एक ही इशू को रेज करके सिंगल इशू को एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, खड़ा कर दिया सोचने विचारने के लिए। अगर मैं आपके सामने इस मंच से कहूँ तो इस मैट्रिमोनियल मैचेस को देखते हुए तो एक्सपेक्टेशंस जो रहती हैं सामने वाले लड़के वाले से, वो एक ही बात रहती है, ठीक है जी सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, पर बेटी खाना तो खिलाएगी ना। ये तो एक छोटा और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जेंडर सपोर्ट, यस sport, not the freedom. She needs sport, sport of her life partner, her life partner. Okay? ये और वो कहाँ से मिलेंगे? ये जो बैठे हैं राइट साइड में, ये देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, समझ रहे हैं सब, जब समाज बदल रहा है। नेक्स्ट, एक दो नाम और हैं, ज़्यादा नहीं है। अपने जेस्चर से इम्पेशंस ना दिखाएं। कभी कभी आपका ऐसा लगता है स्वामिया हो गया है, स्नेहा तृप्ति, यस, ये नरेंद्र जी की बेटियां है। नरेंद्र जी की दोनों बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है और ये डेली प्रवचन में आते हैं। तृप्ति। इसके बाद संजीत एक बेटे ने अभी नाम दिया, वो रेडी होगा, शायद ऑलमोस्ट डन है। एक दो है, मेरी ओर से दो वंदन और सभी को जय जय। मेरा नाम कीर्ति है। हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे हम में से कई लोग अनुभव कर चुके हैं, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जब वे हमें दुनिया से बचाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वे हमें अपनी ज़िंदगी जीना बढ़ने से रोक रहे हैं। चलो समझते हैं कि माता पिता क्यों ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। ज़्यादातर पता है कि प्यार और डर की वजह से होता है। हमारे माता पिता ने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्हें पता है कि जीवन कठिन और चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए वे हमारे चारों ओर एक बबल बना सकते हैं जहाँ हमें जोखिम लेने या अपने फैसले करने की अनुमति नहीं है। जबकि उनके इरादे अच्छे हो सकते हैं, इस स्तर का नियंत्रण हमें फंसा हुआ और ये खोजने से असमर्थ महसूस करा सकता है कि हम वास्तव में कौन हैं। ओवर प्रोटेक्टिव होने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखने से रोक सकती है। जब माता पिता हमेशा हमारे मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाते हैं या हमारे लिए अपने दम पर या हमारे लिए निर्णय लेते हैं, तो हमें ये सीखने का मौका नहीं मिलता कि चीज़ों को अपने दम पर कैसे संभालना है। एक और समस्या ये है कि अत्यधिक सुरक्षा हमारे माता पिता के साथ हमारे संबंधों में तनाव डाल सकती है। हम नाराज या निराश महसूस कर सकते हैं, जिससे तर्क या हमारे बीच दूरी का भावना पैदा हो सकती है। सो हाउ डू वी फाइंड फ्रीडम फ्रॉम आवर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिवनेस? कम्युनिकेशन इज की। अपने माता पिता से बात करें कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। उनके साथ अपने लक्ष्यों और सपनों को साझा करें और उन्हें बताएं कि अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए सक्षम है। एक और सहायक कदम ये है कि बाउंड्री सेट करी जाए। अपने माता पिता को बताएं कि आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में आपको अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है, चाहे वह आपकी शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत संबंध हो। स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको अपने विकल्प बनाने के लिए कहाँ जगह चाहिए। अंत में धैर्य रखना याद रखें। बदलाव रातों रात नहीं होगा और आपके माता पिता को आपको अधिक स्वतंत्रता देने के लिए समायोजित करने के लिए समय लग सकता है। In conclusion, wanting freedom from our parents over protectiveness doesn't mean we don't love or respect them. It means we are ready to take on more responsibility and live our own lives. By communicating openly, proving our maturity, and setting healthy boundaries, we can build a relationship based on trust and mutual respect. Let's strive for a balance where we can grow independently while still feeling the love and support of our parents. Thank you.
सिंपल सी एक बात कहना चाहती है बिटिया कि जिस उंगली पकड़ के पापा तूने चलना सिखाया, अब उंगली भी छोड़ दे, मुझे चलना आ गया, मैं चल लूँगी, गिरूँगी तब भी उठ के चल लूँगी, बस इतनी सी बात है। ओवर प्रोटेक्टिवनेस से बचना है। अब नेक्स्ट है अमन, और अमन के बाद अंशिका लास्ट वन है, ठीक है। और एक संचित बेटा बहुत शौक में बोलेगा अभी अमन, बड़े ध्यान से सुनना अमन की बातों को। गुरुवर के चरणों में वंदन, मेरा सादर जय जिनेंद्र। मुझे भी चाहिए आज़ादी, प्रधान जी ने कहा था कि मुझे भी बोलना है, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे ना तो सामाजिक बुराइयों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि मैं सामाजिक बुराइयों से को जानता ही नहीं हूँ। मुझे ना तो गलत धर्म रीति रिवाजों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि गलत धार्मिक रीति रिवाजों में मेरी जिंदगी में नहीं है। मुझे ना तो माता पिताओं की चिंताओं से आज़ादी चाहिए, क्योंकि ये समस्या मेरी नहीं उनकी है। मेरी सरकारी नीतियों से भी कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो अपने कर्मों से आज़ादी चाहिए। मैं अपने कर्मों की आज़ादी कुछ जानता हूँ, पर आज के वैल्यू होते तो मेरे पिछले कर्मों के बारे में जरूर बताते, परंतु मैं तो अपने गुरुवर की ही केवली मानता हूँ। इसलिए मेरे गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी मुझे कर्मों से आज़ादी जरूर दिलवाएंगे। गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज की। एक बार सभी बोलेंगे हर्ष हर्ष। ये वो बच्चा है जो कुछ नहीं जानता, ये वो जानता है जो हम सब नहीं जानते। क्या कमाल की बात थी इसकी। उसके बाद अंशिका लास्ट में। कोई नहीं, 10 से 15 मिनट, 2-4 मिनट का ये, 15 मिनट गुरुदेव और फिर समाप्त। A very healthy good morning to one and all present here. Today I, Akshita Jain, have got a golden opportunity to enlighten the topic I also want freedom before you. Freedom is not just the absence of physical chains, but the liberation of mind, heart and soul from the unseen forces that bind us every day. It's a deep desire that truly resonates within many of us. Freedom from chains of social evils, outdated beliefs, unnecessary worries of parents, and unjust system of government. First, I want freedom from social evils. The prejudices, discriminations, and inequalities that persist in our society are like invisible shackles holding back progress and dividing us as human beings. We must break free from such outdated mindsets and strive for a society where everyone is treated with dignity and respect. I also seek freedom from irrelevant religious beliefs. Religion, when practiced with open heart, can be a source of immense peace and unity. Let us embrace the true spirit of faith, one that fosters love and compassion, and not division and intolerance. Furthermore, I long for freedom from the unnecessary worries of our parents. They carry the weight of the world on their shoulders, often out of love and concern for us. Therefore, we need to assure them that we are capable, and trust in us will allow us to soar to new heights. Lastly, I demand freedom from unjust policies of the government, policies that favor the few over the many, silence the voices of the marginalized, who fail to address the real issues our society is facing today. It's our duty to speak up to challenge these injustices and to demand a system that works for everyone and not just a privileged few. In conclusion, the freedom I seek is not just personal, it's collective. It is about live without fear, without prejudices, and without the burdens that hold us back. Let us together break free these chains and embrace a future full of possibilities. Thank you so much everyone for being such a wonderful audience. Thank you. विनीता, संदीप,
बैठे हैं, उनकी बेटी है सुलोचना जी जो मेरी भाभी थी, उनकी पोती है, यानी मेरी भी पोती है। ठीक है, आपको मैं अपने इस समाज के, अपने परिवारों के बच्चों से परिचय करा रहा हूँ। ये नेक्स्ट संचित 2 से 3 मिनट का इनका अपनी स्पीच रहेगी। ये नाम अभी ऐड ऑन हुआ है, पर मौका हमने बच्चों को जरूर देना है। मेरा नाम संचित जैन है और मैं यमुनानगर से हूँ, बट आई करेंटली लिव इन फरीदाबाद विद माई ग्रैंडफादर मिस्टर एस.के. जैन। तो आज यहाँ पर जैसे कि सभी बच्चों ने बताया कि उनको आज़ादी चाहिए, अपने सोसाइटल प्रेशर से मुक्त होना, मतलब कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। तो कल इसी बात पे मैं और मेरे ग्रैंडफादर घर पे हमने बात की, मतलब इसी टॉपिक पे। तो मतलब कैसे हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता इन दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो गए हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कैसे दूर भाग रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पे। तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके ये बताया कि किस तरह पतंग को हम उड़ाते हैं। तो जो पतंग है वो डोर से उड़ती रहती है, तो जिस तरह पतंग डोर से उड़ती रहती है, द टर्म ही यूज्ड वाज एंकर। उसका मतलब पतंग को उड़ाने वाला कोई एक एंकर है जो पीछे खड़ा है उसके लिए, उसको देखने के लिए कि कुछ हो जाए तो वो खड़ा है। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग के हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं, चाहे किसी को भी कहते हैं। तो और किस तरह एक कटी हुई पतंग का कोई जिम्मेवार नहीं होता, कोई भी उसे लूट सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो बस मेरा इस बात से यही क्रक्स है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में एक एंकर जरूर ढूंढें। थैंक यू। अब ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। उससे पहले मैं एक प्रश्न जो मेरे सामने आया था उसका जवाब बच्चों के लिए, बच्चों का ही प्रश्न है और बच्चों के लिए ही ये जवाब है। जो नहीं बोल पाए उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हमें एक बात से आज़ादी को दिलवा दो रविंदर जी, कि हम जब स्थानक जाते हैं ना तो ये गुरुदेव महाराज साहब सबसे पहले हाथ जुड़वा के नियम कराते हैं। इस नियमों से हमें आज़ादी दिलवाओ, क्योंकि हम इस तरह के नियमों में बंधना नहीं चाहते। तो मैं बच्चों से पहले प्रश्न कर रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि नियम ना लेना कि मुझसे टूट जाएगा, पाप लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा है, या नियम लेकर के तोड़ देना अच्छा है? नियम ना लेना अच्छा है या नियम ना लेना अच्छा है? इससे बेटर इसके समर्थन में अपने हाथ खड़े करना। वो बच्चे जो ये चाहते हैं नियम ना लें क्योंकि ये टूट जाएगा, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरी बात पर आप कम विश्वास करेंगे, मैं गुरुदेवों की ही बात कह रहा हूँ। एक बार एक सदैव गुरुदेव के सामने भी ये विषय आया था। उन्होंने कहा था कि कोई खास बात नहीं है कि आपने नियम लिया और तोड़ दिया, आगे आओ नियम लो, नियम लो। आपने नियम लिया था, उस वक्त आपके भाव अलग थे, पर नियम आपकी टूटना आपकी मजबूरी और कमजोरी हो सकती है। कितनी बार तोड़ोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, पूरी जिंदगी पर आप अंदर से गिलानी से भरे रहोगे। और एक दिन समय वो भी आएगा कि आप ऐसे नियम की पालना कर दोगे, ऐसे नियम को पाल लोगे जो आपको मोक्ष में ले जाने वाला बन जाएगा। मतलब ये है साहस जुटाओ। महाराज साहब तो हाथ जुड़वाएंगे जोड़ लो। मैं अपना कहता हूँ, मैंने ये गलती खूब की है, कई बार की है, ठीक है। जोड़ लेते हैं, भावुकतावश जो कर लेते हैं, पर टूट जाता है, ठीक। मुझे याद है कि कौन कौन से नियम टूटे, तो नियमों से नहीं डरना है, ओके। अब जितने भी बच्चों ने यहाँ स्पीच दी है, मैं अभी क्योंकि बाद में नहीं, फिर तो महाराज साहब का लास्ट ही वो होगा संदेश, वो एक बार आगे आ गए सारे उठकर इधर इस साइड में, इस पट्टे के साथ सभी बच्चे प्लीज जल्दी करें। जो भी बच्चे बोले हैं यहाँ से वो सभी इधर आ जाएं, सभी। कोई है तो नहीं गया ना बच्चा जो इसका नाम मैंने ना लिया हो, वो नाराजगी बहुत बड़ी हो। थोड़ा उधर चले जाए, उधर लाइन लंबी करते हैं। आकाश, ये आप वीडियो एक बार उधर कर लेंगे, और परवीन जी, और उधर से मेघना जी।
दोनों खड़े हो गए, मेघना जी और परवीन जी। मेघना जी, नाम तो आप ही का मेघना है ना? मुझे समझ में कम आता है जब मैं नाम लेता हूँ ना, ऐसे सोचते हैं जैसे मैंने कोई नया नाम लिया, किसी नए व्यक्ति को पुकारा। परवीन जी भी उधर जाएंगे, इन हर बच्चों को कुछ उनको दे दो, फिर मेरे को दे देंगे। ये एक इनाम है आपके लिए। यहाँ ठीक है, उधर हो गया, वीडियोग्राफी ठीक है। अपने काम पहले कर दो सारा। हमारा साहब कह रहे हैं कि मैं अपना काम, मेरा काम तो हो चुका, मैंने तो यही करना था, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं। इनको बुलाना था और ये आए हैं, इनको बुलाना था और ये आए हैं, बस यही काम था मेरा। बाकी एक सूचना देनी है, इन बच्चों की पसंद का अल्पाहार नीचे बना है, आप सभी जरूर लेके जाएंगे। ये क्या पसंद करते हैं वो भी आप नीचे जाके देखें, बस इतनी सी सूचना। थैंक यू वेरी मच। एक